डियर व्यूवर्स, बासमती राइस को लेके पाकिस्तान और इंडिया एक दफ़ा फिर आमने सामने हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बासमती राइस के हवाले से अरसा दराज से एक मसला चला आ रहा है और अब ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। असल में ये मसला क्या है, इसकी नौइयत क्या है और इसका कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, तो ये तमाम इंसाइट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली बासमती राइस है क्या। बासमती राइस बेसिकली एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन राइस है और जो कि ख़ास जोग्राफिकल रीजन में प्रोड्यूस होता है और ये जोग्राफिकल रीजन पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही मौजूद है। अगर पाकिस्तान में राइस बेल्ट की हम बात करें तो पाकिस्तान में नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफसाबाद और शेखुपुरा के इलाकों को बासमती राइस बेल्ट कहा जाता है। ये वो इलाके हैं पाकिस्तान के, बिलखुसूस पंजाब के, जहाँ पे बासमती राइस कल्टीवेट होता है। और अगर इंडिया में हम बासमती राइस बेल्ट की बात करें तो इंडिया का क्लेम है कि वहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में बासमती राइस कल्टीवेट किया जाता है। अगर उसके प्रपोर्शन या शेयर की हम बात करें तो मुख्तलिफ आदाद व शुमार के मुताबिक जो ग्लोबल बासमती राइस ट्रेड है उसमें इंडिया का 65% शेयर है और जबकि पाकिस्तान का जो है 35% शेयर है। इंडिया में बासमती राइस की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि इंडिया में तकरीबन 7.5 मिलियन टन्स बासमती राइस प्रोड्यूस होता है और उनका दावा है कि 2019 एंड 20 में तकरीबन टोटल प्रोडक्शन का 60% वो एक्सपोर्ट किया गया और जिसकी वैल्यू 4.3 बिलियन यूएस डॉलर्स बनती है। जबकि पाकिस्तान के स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से जो बासमती राइस की एक्सपोर्ट है वो 791 मिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर है, जो कि पाकिस्तान के लिहाज से एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। पाकिस्तान और इंडिया की जो बासमती राइस की एक्सपोर्ट है तो उसका एक सिग्निफिकेंट शेयर यूरोपीय यूनियन की मार्केट्स में भी जाता है, जबकि यूरोपीय यूनियन पहले ही 2006 से बासमती राइस को पाकिस्तान और इंडिया का एक जॉइंट प्रोडक्ट डिक्लेयर कर चुका है और वो एक्चुअली यूरोपीय यूनियन रेगुलेशन नंबर 972/2006 ऑफ जून 29, 2006 में जो बासमती राइस की इंपोर्ट के स्पेशल रूल्स डिफ़ाइन किए गए थे यूरोपीय यूनियन के लिए और उन रूल्स में उन्होंने बासमती राइस को पाकिस्तान और इंडिया की जॉइंट प्रोडक्ट डिक्लेयर किया था। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि जी दोनों कंट्रीज़ में बासमती राइस ग्रो होता है, दोनों की एक्सपोर्ट्स में सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस हैं और यूरोपीय यूनियन जो उसकी एक पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक एक्सपोर्ट मंडी है, वो बासमती राइस को पाकिस्तान और इंडिया की एक जॉइंट प्रोडक्ट डिक्लेयर कर चुकी। लेकिन रिसेंटली एक नया इशू ये इमर्ज हुआ है कि इंडिया ने मोनोपोली करने के लिए जीआई टैग फॉर बासमती राइस के लिए अप्लाई किया है यूरोपीय यूनियन में और ये एप्लीकेशन 11 सितंबर 2020 में सबमिट हुई है और यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश हुई है। और ये जो एप्लीकेशन है ये सबमिट की गई है अंडर द आर्टिकल ऑफ 52A of Regulation of European Union number 1151/2012 of the European Parliament and Council on Quality Schemes for Agriculture Products and Foodstuffs। तो ये जीआई टैग हासिल करने के लिए इंडिया ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है बासमती राइस के लिए और उसकी एक्चुअली जो हम स्टेटमेंट अगर बात करें तो उसमें दो क्लेम्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। पहला क्लेम तो ये है कि जी बासमती इज़ ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एज अ स्पेशल लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक राइस। इट इज़ रेज्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिलो द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। द एरिया इज़ अ पार्ट इन नॉर्दर्न इंडिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। तो इस क्लेम में जो एक मिस्टेक है वो उन्होंने ये जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया है, जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कंसेप्ट है
वो पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो इस इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 के बाद ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कंसेप्ट वैलिड नहीं रहता। तो इस लिहाज से ये उनका जो क्लेम है वो ठीक नहीं है। दूसरी जो उनकी एप्लीकेशन में स्टेटमेंट है कि जी द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द बासमती राइस इज़ ग्रोन एंड प्रोड्यूस्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स of the state of Punjab, Haryana, Delhi, Himachal Pradesh, Uttarakhand as well as in specific districts of Western Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir। ये उनका एक क्लेम है, लेकिन ये क्लेम इस तरह से हम डिनाई कर सकते हैं, इस तरह से रद्द हो सकता है कि ये जो स्पेशल क्वालिटी बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन फाइन राइस जो है वो पाकिस्तान के जो राइस बेल्ट में भी ग्रो होता है। तो ये उनकी स्टेटमेंट इस तरह से डिनाई हो जाती है कि पाकिस्तान भी उसका शेयर होल्डर है। जो इशू है जीआई टैग का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जीआई टैग एक्चुअली है क्या। जीआई टैग एक्चुअली एक साइन है जो कि किसी भी जियोग्राफिकल ओरिजिन की प्रोडक्ट्स के लिए डिक्लेयर किया जाता है, यानी वो प्रोडक्ट जो किसी ख़ास इलाके के लिए मशहूर हो, किस ख़ास इलाके के लिए डिस्टिंक्शन रखती हो और वो उसका ओरिजिन इंडिकेट कर रही हो, तो उसके लिए जीआई टैग इशू किया जाता है। जीआई टैग एक्चुअली डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए पेटेंट्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एक किस्म है। क्रॉप वैरायटीज़ की जो डिफरेंट इलाकों के लिए डिस्टिंक्ट हैं, या क्रॉप स्पीशीज़ के लिए, या इवन डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप्स जो किसी ख़ास इलाके के लिए स्पेशलिटी रखती हैं, वहाँ के लिए स्पेशल होती हैं, तो उनके लिए जीआई टैग इशू किया जाता है। इससे पहले भी ये पाकिस्तान और इंडिया में के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दोनों पार्टनर या जॉइंटली इसकी जीआई टैगिंग के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इंडिया ने क्यों वायलेट किया ये तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड हुई, क्योंकि 90s के एंड पे पाकिस्तान और इंडिया ने मिल के बासमती राइस का केस डिफेंड किया था। और एक्चुअली हुआ क्या था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हुआ क्या था कि यूएसए की एक कंपनी, टेक्सास बेस्ड कंपनी थी राइस टैग, उसने कुछ राइस की इनब्रेड लाइन्स डेवलप की थी और उन्होंने ऐसे बासमती राइस लाइन्स या पेरेंट्स से रजिस्टर्ड करवा लिया था और उन्होंने बासमती राइस की पेटेंटशिप ले ली थी। तो फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलके जॉइंट एडवेंचर किया और जॉइंटली उस केस को फाइट किया और फिर उस कंपनी को उस पेटेंट का नाम बदल के बासमती से टेक्समती करना पड़ा। और इस तरह उसके बाद फिर इन दोनों के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई थी कि जब बासमती राइस की जीआई टैगिंग के लिए या फर्दर किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसके लीगल वर्क होगा तो ये एज जॉइंट पार्टनर के तौर पे काम करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान का दावा ये है कि इंडिया का जीआई टैगिंग के लिए अप्लाई करने का जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत है, अनजस्टिफाइड है। तो उसका एक्चुअली इम्पेक्ट क्या होगा, अगर इंडिया को जीआई टैगिंग मिल जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट्स में बासमती राइस इंडिया के उस टैग से ही मिलेगा, फ़रोख्त होगा, सेल होगा। तो लिहाजा पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में बासमती राइस को एक ब्रांड के तौर पे सेल आउट नहीं कर सकेंगे। वो या तो इंडियन फर्म्स पे डिपेंड करेंगे या फिर उनको कोई भी एक कॉमन नाम जो के तौर पे सेल आउट करना पड़ेगा, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए और बासमती राइस जो कि जेन्युइनली पाकिस्तान की भी एक्सपर्टीज़ हैं और इवन के यहाँ तक क्लेम्स हैं कि पाकिस्तान का जो बासमती राइस है वो इंडिया के बासमती राइस से क्वालिटी में बहुत बेहतर है। लेकिन अगर जीआई टैगिंग के राइट्स इंडिया को मिल जाते हैं तो उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये जो इंडिया ने एप्लीकेशन सितंबर 2020 में सबमिट की तो उसके बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान ने एक्शन के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की और ये हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसमें सेक्रेटरी कॉमर्स, चेयरमैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और बहुत से लीगल नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मीटिंग को चेयर किया था पीएम एडवाइज़र ऑन कॉमर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद ने। और इस मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में ये स्टेटमेंट जारी की गई कि पाकिस्तान विल वेलमेंटली ओपोज द क्लेम विद इन द यूरोपियन यूनियन
and restrain India from obtaining exclusive geographical indication tag of बासमती राइस। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि पाकिस्तान सख्त मुखालफत करेगा यूरोपीय यूनियन में और मुकम्मल कोशिश करेगा कि इंडिया जीआई टैग हासिल ना कर सके। तो उसके फॉलोअप में पाकिस्तान ने रिसेंटली 9 दिसंबर 2020 में एप्लीकेशन या अपोजिशन सबमिट कर दी है इंडिया की एप्लीकेशन के अगेंस्ट, और वो सबमिट की गई है अंडर द आर्टिकल 51 ऑफ रेगुलेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन नंबर 1151/2012 थ्रू आ ब्रसेल्स बेस्ड इंटरनेशनल लॉ फर्म। तो जीआई टैगिंग इशू करने का एक्चुअली प्रोसीजर क्या है कि पहले एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है यूरोपीय यूनियन की वो टैगिंग अथॉरिटी को, तो वो उसको 3 महीने का टाइम देते हैं। टाइम इस तरह से कि वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, फिर वो उसको इंटरनेशनल ऑफिशियल जर्नल्स में पब्लिश करते हैं और 3 मंथ्स का टाइम होता है, कोई भी उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट अपोजिशन सबमिट करवा सकता है। तो जब अपोजिशन सबमिट करवा दी जाती है तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर वो यूरोपीय यूनियन की अथॉरिटी अपोजिशन सबमिट करने वाली पार्टनर को, स्टेक होल्डर को अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाएंगे, और फिर जिस डेट को उनको एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया गया होगा तो उससे 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन सबमिट करवानी होगी। और इसमें अगर ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश होने के बाद 3 महीने तक अगर अपोजिशन सबमिट ना करवाई जाए तो उससे क्या होता है कि फिर वो केस आगे प्रोसेस होता है और उसकी जो भी क्राइटेरियाज़ हैं उसके मुताबिक एप्लीकेशन को एवेलुएट किया जाता है। अगर तो वो क्वालिफाई कर जाए तो फिर उसको जीआई टैग इशू कर दिया जाता है, अगर क्वालिफाई ना करे तो भी जीआई टैग डिनाई कर दिया जाता है। लेकिन वो 3 महीने की टाइमलाइन ख़त्म होने के बाद किसी किस्म की अपोजिशन सबमिट करने का हक़ नहीं रहता। पाकिस्तान ने वो टाइमलाइन या डेडलाइन ख़त्म होने से 2 दिन पहले अपनी अपोजिशन सबमिट करवा दी है। सो पाकिस्तान ने उस डेडलाइन को मीट किया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस उसका कब चलता है, देखते हैं कि उसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो एक्चुअली वे फॉरवर्ड इसका क्या होना चाहिए कि चूँकि बासमती राइस जेन्युइनली इंडिया और पाकिस्तान दोनों में प्रोड्यूस होता है, तो इन दोनों कंट्रीज़ को मिलके जॉइंट इसकी जीआई टैगिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए और जॉइंट मार्केटिंग करनी चाहिए।